क्या स्टार्स की पोजीशन से हमारी किस्मत बदलती है? कि अब स्टार की ये पोजीशन है, अब स्टार की, तो क्या हमारी आम लोगों की इससे किस्मत बदलती है? अच्छा, बिल्कुल जी, ऐसा है। स्टार की एनर्जी या प्लैनेट पोजीशन की एनर्जी जो है वो इवन बड़े बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने डेथ भी प्रिडिक्ट कर दी थी। अच्छा। अगर आप देखें तो एक इंडियन बड़ी यंग सी एक्ट्रेस थी, शफाली जरीवाला। उनकी डेथ से पहले ही एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी, जो आई थिंक एविडेंस भी है। तो उन्होंने कहा आपका 8th हाउस जो है ना, वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, वहाँ पे प्लैनेट्स जो है ना वो ऐसे हैं कि आपकी सडन डेथ हो सकती है, सडन कुछ हैपनिंग आपके साथ हो सकती है। तो ऑब्वियसली वो हमारे पास जादू नहीं होता, वो हम देख लेते हैं कि आपकी ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, या यू बीन थ्रू फ्रॉम द कोई बीमारी, तो उसके लिए फिर सदका या चीज़ें हम बता देते हैं कि ये हम्म। कलर ना पहनो, ये पहनो, थोड़ी एनर्जीज आपको जो है वो आपके साथ सपोर्टिव हो जाए। तो वो ये होता है हमारा गाइडलाइन देने अच्छा, का ये जो कलर मेथड का क्या ताल्लुक है? क्योंकि मैं अपना बताती हूँ, एक है। सूट है, मैंने वो देखा है, मैं जब पहनती हूँ कुछ ना कुछ नहुसत ही होती है मेरे साथ। ओह! तो कलर्स का क्या अब ताल्लुक है? आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? ये आज बताएँ। तक नहीं पता चला। 22 नवंबर है, अब ये नहीं पता स्कॉर्पियो है या सेजिटेरियस है। 22 नवंबर है आपका। चलें वो कैलकुलेट करके हम आपके नेम के हिसाब से आपको बता देंगे। अगर देखा जाए, जैसे हम अगर एरीज़ की बात कर लेते हैं, फर्स्ट हमारा स्टार है वहाँ पे। तो एरीज़ का जो लकी कलर उस हिसाब से बनता है वो है रेड। आप बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस को देखें, बड़े-बड़े इवेंट्स पे जब जाते हैं एक ही कलर के कपड़े पहनते हैं। मेरे ख्याल हाँ। से ज़रदारी साहब को देखें या 2-3 और लोग हैं, आप उन्हें देखोगे वो मेजर इवेंट्स पे वो अपना लकी कलर ही पहन के जाते हैं। हम्म। तो इसको हम कहते हैं कलर साइकोलॉजी। हम्म। बकायदा ये सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है आपको, अच्छा। कलर साइकोलॉजी, कि आप अपने जो है वो रेलिवेंट कलर्स अगर पहन के जाओगे तो आपका लक इंक्रीज होगा। जैसे कुछ लोगों का अगर सपोज राहु खराब होता है, एक प्लैनेट है जो थोड़े आपको मुश्किल में डालता है, हम्म। तो फिर हम वहां पे कहते हैं कि आप डार्क कलर्स मत पहनो। जैसे डार्क ब्लू है, ब्लैक हम्म। है और रेड, ये अच्छा। 3 कलर्स हम स्पेसिफिकली मना करते हैं कि ये हम्म। वैसे भी इनकी एनर्जी इस तरह की है कि जो हार्ट पेशेंट भी हैं वो भी ना हम्म। पहने अच्छा ये अच्छा। कलर्स। ये साइंस भी जो जो मैं कह रही हूँ ना आपको, हम्म। वो मैं अपने से ये फेंक नहीं रही। हम्म। ये आप जाएं, आप बड़ी टर्म्स है हमारे पास, जेमिनाई है, गूगल है, एआई, आप बकायदा खुद सर्च करें। अच्छा। देखिए किसी के कहने में भी ना आए, आप खुद पढ़े हम्म। लिखे लोग हैं, बड़ी जेंजी जनरेशन तो बड़ा रिसर्च भी करती है, आप हम्म। खुद रिसर्च करेंगे तो आपको बकायदा सब्जेक्ट मिलेंगे, कलर साइकोलॉजी, नेम साइकोलॉजी, एनर्जीज का पूरा डोमेन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ें। सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएंगी कि ऑब्वियसली अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो 100% उनके पीछे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत हम्म। सारी एनर्जीज हैं जो आपको पॉजिटिव भी कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी पहुंचा रही है। मुझे इसका पहले मैं मुझे भी इतना इसका समझ नहीं आती थी और मैं मानती भी नहीं थी। हाँ, ये है कि जब सामने आ रहा होता है आप जरूर शौक से पढ़ते भी देखते हो हो, और हाँ। देखते भी हो। बट मैंने देखा अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन के हाँ हाँ। केस में कि नाम के स्पेलिंग बदले थे तो फिल्म्स हिट होना शुरू हो गई हिट। थी। और सिर्फ कोई एक अल्फाबेट ऊपर नीचे उन्होंने किया था। तो इसका बिल्कुल मतलब है कि आप स्पेलिंग किस तरह से लिखते हो या आप कलर्स और ये सारा कुछ वाकई कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ट्रू, करता है। बिल्कुल नाम की वजह से तो मैं कहती हूँ, देखिए नाम वो चीज़ है, आपको बर्थ से मिला है, एंड ऑफ द लाइफ आपके साथ जाना है नाम। हम्म। और बल्कि ये नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट, और इस्लाम इतना एम्फेसिस करता है कि किसी को उल्टे नामों से ना बोला, आप सीधे नाम। और ख़ास तौर पे वो नाम जो अल्लाह ताला की सिफात वाला है ना, बड़े थोड़े हैवी, जब्बार हम्म। है, मालिक है, मुल्क है, हम्म। उनको कॉम्बिनेशन के साथ रखें, अच्छा। मोहम्मद के साथ या कुछ इस तरह से कॉम्ब, ताकि वो जो है ना आपको नुकसान ना पहुंचे कोई। देखिए अच्छा। मालिक पूरी दुनिया का मालिक, तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो वाली चीजें, वो एनर्जीज उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगी। बिल्कुल तो फिर ठीक वो है। कॉम्बिनेशन के साथ आप रखें नाम, ताकि नेम की एनर्जी बहुत हम्म। पावरफुल, वेरी पावरफुल। आपके नजदीक वो कौन से नाम है जो भारी हो सकते हैं? भारी जो हो सकते हैं, मैंने अभी बताया कि जो अल्लाह ताला की सिफात वाले नेम है वो कॉम्बिनेशन के साथ रखें। हम्म। बाकी अच्छा, 2 नाम तो मैं स्पेसिफिकली कहती हूँ बहुत लोगों ने रखे हुए, राफिया और इरम। अब ये मीनिंगलेस है। इरम हम्म। कोई काफिरों का एक कबीला था जिसका नाम था। अब क्योंकि टीवी में बहुत हम्म। लड़कियों के नाम है तो लोगों ने उसको फॉलो किया, मत मीनिंग नहीं जाना और रख लिया। दूसरा राफिया, राफिया मतलब कैंची, तेज तरार। अब लोगों ने वहां से सोशल मीडिया से अडॉप्ट किए। मीनिंगलेस नेम तो आपने रखना ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप जाएं वहां से मीनिंग ढूंढें, बहुत इजी अब तो चीजें आपके लिए हाँ हाँ अवेलेबल हैं। हाँ हाँ। नाम रखें। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए कि
क्या ज़ोडिएक साइंस की वजह से रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं? बिल्कुल ऐसे देखिए, कंपेटेबिलिटी का अगर हम कहें तो जितने वाटर साइंस हैं, जैसे कैंसेरियन है हमारे, स्कॉर्पियन है हमारे, पाइसिस हैं, अगर वो फायर साइंस की तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं हवा पानी और वाटर आग का जोड़ नहीं बनता, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी रिश्तों में, अच्छा। क्योंकि वो बर्दाश्त वहां से होगा नहीं, कंपेटेबिलिटी कम बनेगी उनकी आपस में। तो यहाँ पे है कि जरूर कंसल्टेंट तो बता देते हैं जब हमें नेम या कुछ चीजें, तो कुछ कैलकुलेशन की बेस पे हम बता देते हैं कि देखो यहाँ ज्यादा आपका अच्छा रहेगा या यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो आप सोच लें बिल्कुल इस ठीक बारे है। में। कौन से साइंस आपस में ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं वैसे? अगर कंपेटेबिलिटी की बात करें तो आपस के साइन अगर उधर ही रहे, लाइक वाटर साइन है तो वो वाटर साइंस में ही रहे, तो वो ज्यादा उनकी अच्छी कंपेटेबिलिटी वाटर साइंस बनेगी। कौन से हैं? जैसे आप देखे स्कॉर्पियन हो गए, पाइसिस हो गए हमारे, और कौन से, कैंसेरियन, ये हमारे हैं वाटर एनर्जी के साइन। बिल्कुल ये ठीक है। इनकी अब कैंसेरियन बेस्ट रहेगा, अच्छा एक जैसी क्वालिटीज, एक जैसी खूबियां खामियां बर्दाश्त कर लेंगे एक दूसरे को। पाइसिस अच्छा रह जाएगा। अगर इनको जाना है कहीं तो ये अर्थ साइंस की तरफ जाएं, तो अर्थ साइन जैसे हमारे कैप्रिकॉन्स हैं, हमारे टॉरियंस हैं, हमारे इक्वेरियंस हैं, इनकी तरफ अगर ये आएंगे तो इनके लिए अच्छी कंपेटेबिलिटी इनकी बन जाएगी इनके साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मिस समराना, साल तो शुरू हो चुका है एंड आई एम श्योर आपने अपनी कैलकुलेशंस कर ली होंगी, बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमें बता दें कि 2026 किन लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होने वाला है? पॉजिटिव जिनके लिए साबित होने वाला है, अगर ज़ोडिएक साइन का हम देखें तो इस दफा जो है राजा जो है इस दफा राज करने वाला, बिकॉज सन का ईयर है, लास्ट था मार्स का ईयर। मार्स का जब भी ईयर आता है तो लड़ाई झगड़े, बॉर्डर पे कॉम्प्लिकेशंस और बड़ी ये चीजें होती हैं हमेशा। मार्स कहते हैं हम मंगल, सुना भी हो गया, मंगल बैठ गया इसकी कुंडली में तो काम खराब हो रहे हैं। अब है सन का ईयर, तो जो सन का ईयर है वो आपको एनर्जी तब देगा जब आप मेहनत करोगे। सन कहता है झूठ नहीं बोलना, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, और जो है आपने सूरज तुलू होने से पहले पहले उठ जाना है। ये तो मजहब भी कहता है, लेकिन ये सन की एनर्जीज भी कहती हैं। अच्छा। कि मैं आपको तब फायदा दूंगा जब ये आप सारी चीजें फॉलो करोगे। बिल्कुल जो ये फॉलो नहीं करेगा ना, वो ये उसके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। जो भी ज़ोडिएक साइन है, चाहे उनके थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस भी चल रही हैं, ये 3 चीजें फॉलो कर लें तो की ऑफ सक्सेस बता दिया मैंने आपके शो पे। अच्छा। खैर अगर हम देखें तो यहाँ पे लियो तो ऐसी पोजीशन है, मिट्टी में हाथ डालें सोना बन जाएगा। एरीज बड़ी अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में है, बड़ा अच्छी उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। उसके अलावा हम देखें सेजिटेरियस का फर्स्ट हाफ के बाद बड़ी अच्छी चीजें उनके लिए भी हो जाएंगी। पाइसिस और स्कॉर्पियन, इनके लिए भी जो है बहुत, जैसे ट्रैवल करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इनके लिए बड़ी अच्छी जैसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज लाइनअप रहेंगी, क्योंकि एनर्जीज बड़ा अच्छा इनको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। जिनका नाम नहीं लिया, ऐसा नहीं है कि आपका बहुत खराब गुजरेगा और बहुत काम खराब होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी अगर आप चीजें फॉलो कर लें, थोड़ा सा फोकस हो जाए, झूठ बोलने से अवॉइड करना है, हार्ड वर्किंग रहना है, सुबह सुबह सूरज से पहले पहले उठ जाना है तो फिर जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको ये एनर्जीज आपके साथ रहेंगी, बैलेंस रहेगा, मीन 50-50 पे रहेगा। थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी।